राखे नयन पलक कीना वधू लड़किनी पर घर भैया कुछ दिन तक अयोध्या में ठीक रहा। फिर राम जी का वनवास हुआ। केवट से भरद्वाज जी से ऋषि मुनियों से मिलते हुए भगवान चित्रकूट पहुंचे। इधर दशरथ जी का मरण हुआ। भरत जी को बुलाया गया। क्रियाकर्म करके दशरथ जी का भरत जी ने एक ही बात रखी गुरु जी से कि मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, लेकिन मुझे एक बार राम जी के दर्शन करा दो। मेरे भगवान के, मेरे बड़े भैया के मुझे दर्शन करा दो। सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि मेरे पिताजी मेरा हाथ मेरे भाई के हाथ में दे करके नहीं गए। हमारे देश में बड़ा भाई बाप के समान होता है। बड़ा भैया और पिताजी, इन दोनों का यहाँ अदब होता है, आदर होता है, सम्मान होता है। और वो मुझे चलते चलते मुझे भैया के हाथों में सौंप के नहीं गए, चरणों में सौंप के नहीं गए। तो सबसे पहले मैं अपने भैया के दर्शन करना चाहता हूँ। ये देश वो देश है जहां भाई भाई से लेने के लिए नहीं, भाई भाई को देने के लिए लड़ता है। आवाज बढ़ाओ भाई। ये बार बार क्यों कर देते हो तुम ऐसे? हरि बोल, हरि बोल। बीच में हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भाई तो मेरा गड़बड़ कर देते हो। ऐसी सेटिंग करो ना कि मेरा गड़बड़ में हो और बीच में आवाज बढ़िया चले। हरि बोल। आ रही है आवाज? ठीक है, बाद कल से ऐसी सेटिंग कर लेना है। ये देश वो देश है, ये संस्कृति वो संस्कृति है। और संस्कृतियों में बाप को जेल में डाल करके राज करने की हुकूमतें हैं। बाप का कत्ल करके बेटाओं ने राज को हत्याया है। भैया ने भैया को मार करके, और संस्कृतियों में। लेकिन सनातन संस्कृति वो है कि भरत जी महाराज कहते हैं, नहीं भैया, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं तो आपका दास बनकर के पैदा हुआ हूं। अहह नाथ में कत जग जायऊं। मेरो जन्म काय को भयो में भैया के एक काम नहीं आयो। मैं अपने भैया के काम नहीं आ सको तो मेरो जीवन बेकार है, धिक्कार है। अहह नाथ मैं कत जग जायऊं। प्रभु के एकहु काज न आयो। प्रभु के एकहु काज न आयो। गुरुजी, मैं जब तक भैया के दर्शन नहीं कर लूंगा, जब तक वो का कह रहे हैं जे जान नहीं लूंगा, तब तक मैं गद्दी पे चढ़ना तो दूर, मैं गद्दी की ओर आंख भी नहीं कर सकता। आप कह रहे हो गद्दी पे बैठ जा, ना ना ना।
मुझे जो भैया के चरणों की सेवा करने में सुख मिलता है वो दुनिया के किसी पद प्रतिष्ठा में नहीं मिलता। भरत जी महाराज सुबह दल लेकर के अयोध्या वासियों को लेकर के चले हैं और उनके मन में एक ही बात है। एक बात बताऊं भैया, इस भारत देश में सनातन संस्कृति में कभी जब न्यारे साजे की बात चलती है ना, तो बात भैयाओं के दिल में पैदा नहीं होती, बात भैया के दिल में कहीं से डाली जाती है। और तुम ये मत समझना कि जिस दिन भैया मजबूर हुआ है ये कहने पर कि पिताजी अलग अलग है जाएं, उस समय भैया हजारों बार मर चुका होता है। ये कहने से पहले हजारों बार वो आंसू डाल चुका होता है कि मैं बाप से कैसे कहूं, क्योंकि मेरे बाप ने तो यही अरमान सजाए थे कि मेरे 4 बेटा एक रहेंगे और 5वां में मेरा परिवार खुशहाल रहेगा, 4 बहुएं आ जाएंगी, पूरे घर में छमक 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 डोला करेंगी, नाती और बेटा। मेरे बाप ने तो कल्पना ये की थी और उन्होंने कई बार कहा भी था कि बेटा तुम पढ़े लिखे जाओगे फिर तो बस आनंद ही आनंद है, सब एक जगह रह करेंगे हैं। अब मैं बाप से कैसे कहूं? जब वो भाई जब बाप से कहता है ना, हजारों बार मर चुका होता है। मैं उन बहुओं को धिक्कार देता हूं जो अपने पति को अपने बाप से ये कहने के लिए मजबूर कर देती है। खुद तो कहती नहीं है, तैयार करेगी रोज, लेकिन वो रोज सुनते सुनते, अच्छा हम लोगों को जरूर समझनी है ये बात कि आज जो कह रहा हो तो जो मजबूर भयो होगा कम से कम 2-4 साल थे, तब जाकर के ये लरजते होठों से लड़खड़ाते होठों से कह पाता है। उसे ये मत समझना कि आज ही इसके दिल में पैदा हुआ है, दिल में तो पैदा आज भी नहीं हुआ, लेकिन मजबूर किया गया है। मेरा उन बहुओं से निवेदन है, प्रार्थना है कि बंधी हुई झाड़ू में जो ताकत है वो फैली हुई सीकों में नहीं है। बंधी हुई लकड़ियों में जो ताकत है वो फैली हुई लकड़ियों में नहीं है। तो जो भैया जब कभी ऐसी बात कहने पर मजबूर हों तो दूसरे भैया को ये समझना चाहिए कि ये भैया के हृदय की बात ना है। गुस्सा नहीं होना चाहिए कि जय ऐसा कैसे कहने लगे, जाके हिम्मत कैसे पड़ी। उसे समझना चाहिए ये बेचारा मजबूर है, उसे थोड़ा प्यार से ले ले कि कोई बात ना है, आज नहीं तो कल न्यारे तो होना ही है जाएंगे, हंसी खुशी है जाएंगे। लेकिन मेरा उन माताओं से ये कहना है कि चलो तुम्हारी न बने सास ते, जेठानी ते, देवरानी ते, सास ते, न्यारे भी हो जाओ तो अपनी संतान में बैर का बीज मत बोना, उन्हें चाचा ताऊओं से मिलने देना, उन्हें भैया भतीजियों से मिलने देना। बहुत सी माता उनका मिलना जुलना बंद कर देती हैं। अब कैकेयी के मन में जो खोट आया उसके कारण वो राम और भरत को अलग करना चाहती थी, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं हिंदुस्तान की संतान से कि यदि तुम्हारे बीच में मां भी दरार डालने की कोशिश करे तो भी भरत की तरह उस मां की बात नहीं सुनिएगा, क्योंकि मां भी कहीं स्वार्थ से या किसी के बहकावे में आ सकती है, लेकिन भैया तो भैया होता है। एक कोख में जन्मे हैं, एक घर में खेले हैं, एक थाली में खाया है, एक खाट पे सोए हैं। तुम्हारे प्रेम को ये दुनिया क्या जाने, दूसरे लोग क्या जाने, घर से आई है वो क्या जाने। उनकी बातों को पीने की कोशिश करना। प्रेम हो तो भरत जैसा हो। और जो है भरत ने जैसे ही देखा कि मेरे राम मुझसे दूर कर दिए गए हैं, तो उन्होंने उसी समय संकल्प किया, मेरे राम से जो मुझे दूर करेगा या करेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा रिश्ता हो, पूजनीय रिश्ता हो, मैं उसे जीवन में अपना मानने वाला उस रिश्ते को त्याग सकता हूं। एक तू ना मिला ऐसा भाव बना है।
भरत जी महाराज जब चले हैं ना, एक तू ना मिला ये सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला, एक तू ना मिला। कभी भैया का प्यार देखना है तो देखिएगा कैसे, कभी बाजार में पिटना, झूठा नाटक करना पिटने का, तुम्हारी कितनी लड़ाई चल रही हो भैया पे तुम्हारे पे देखो नहीं जाएगा। कभी देखना प्रैक्टिकल करके। तुम दूसरों की बातों में आकर के जब हम ये मान लेते हैं कि नहीं मेरे भैया ने मेरे संग ऐसा करो ना, उसके खून में, उसके दिल में, उसके हृदय में कितना प्यार है ये तो परिस्थिति आने पर पता चलता है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो। जैसे उस पेड़ों के झुंड में पहुंचे हैं, लखन जी की निगाह पड़ी, लखन जी ने राम जी से कहा भैया आपके पीछे भरत भैया है। और जैसे ये आवाज सुनी कि मेरो भरत आयो है? प्रेम वो चीज है कि सारी दुनिया लठ मारे लेकिन जैसे पानी फटता नहीं है, ऐसे ही सच्चा प्रेम वो है जो दुनिया के लठ पड़े लेकिन बीच में कऊ फटे नहीं। प्रेम ऐसा होना चाहिए। जैसे राम जी ने आवाज सुनी कि भरत आयो है, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। माताओं के मन में कभी भैया भैया को दूर करने की बात आए तो उन माताओं को वो दिन याद करना चाहिए कि जिस दिन कंधे पे धर के मेरे भैया ने मुझे विदा किया था तब मेरे मन की हालत क्या थी, मुझे भैया से बिछड़ करके कैसा लगा था, मुझे अपने भैया को छोड़ते समय कैसा लगा था। ये बात हत नारी को सोचनी चाहिए भैया भैया को अलग करते समय पर। भरत जी महाराज लेटे हुए हैं और राम जी ने आकर के भरत को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की लेकिन उठे नहीं। फिर घुटमुन हो गए और घुटमुन दोनों भैया एक दूसरे से लिपट गए। को कछु कहना को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। हमारे यहाँ भैया भैया में अदब होता है, ज्यादा बोलते चालते नहीं है, हैं? ज्यादा लव यू नहीं करते, लेकिन कलेजा धड़कता है भीतर भीतर। एक दूसरे बोल नहीं रहे कि को कछु कहना को कछु, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, को कछु कहना को कछु पूछा। एक दूसरे से लिपट करके रो करके एक दूसरे को आंसुओं से स्नान करा दिया, रो पड़े हैं। आखिरकार बहुत दिनों तक वहां रहे, मीटिंग चली, बैठक हुई, सभाएं हुई। नतीजा ये निकला कि राम जी ने कहा कि जो भरत कहेगा मैं वो करवे तैयार हूं, लेकिन भरत जी ने कहा मैं अपनी मनवा भी ना आयो
मैं तो जाके ले आयो को मोकू कहा आज्ञा है, क्योंकि मोते पीछे जो कछु भयो बाको मोय कछु पतो नहीं है। अब आप अपने मोहते जो मेले कहोगे। तब राम जी ने कहा कि तू 14 साल तक अयोध्या को ध्यान रख ले, मैं आकर के अपने गद्दी पर बैठ जाऊंगा, इतना मेरी कही मान ले। भरत बोले ठीक है, मुझे कुछ दे दीजिए जिसको देख करके मैं दर्शन करके मैं जिनमें सिर रख करके रो लूं। तब राम जी की खड़ाऊं ले करके और सिर पर रख करके जब भरत जी चले हैं, वो सीन पूरे समाज के लिए एक सीख है कि केवल भाई की आज्ञा ही नहीं, भाई की चरण पादुकाएं जो शीश पर रखता है वो छोटा भाई है, वो छोटा भैया है। भैयाओ, भरत जी महाराज, एक बात बताऊं, भैया भैया जब एक रहते हैं, ये भक्ति तो है ही, धर्म कर्म तो है ही। एक बात और है इसमें, एक तरह से ये माँ बाप की भी बड़ी सेवा है। बोले कैसे? क्योंकि भैया भैया एक हों तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होता। माँ बाप फूले फूले फिरते हैं, लेकिन जब आपस में संतान में होती है तो माँ का कलेजा जो है फटता है, माँ का कलेजा दुखता है, क्योंकि काऊ पे चोट पड़े, चोट तो माँ के कलेजा पर है। मार काऊ पे पड़े, मार तो माँ के कलेजा पर है ना। इसलिए भैया भैया का एक रहना भी एक तरह से माँ बाप की बड़ी सेवा है। उनकी खुशी देखो, यदि तीनों चारों बेटा आ जाएं और एक जगह रोटी खा रहे हों तो बाप बाद ना भूख ना लगते हैं, जो लगते है कि बस अब मोए सब कछु मिल गो, अब मोए और कछु जरूरत नहीं है। इस जगह में एक जो है भैया भैया की एक बात मैं कहता हूँ, भरतपुर की बात है राजस्थान की। दो भैया जो है इतना प्यार करते थे आपस में कि उनका प्यार जो है दुनिया देखती थी। आहा हा हा, उनके प्यार को संग ही खेलते, संग ही रोटी खाते, संग ही रहते, और अदब से बड़े के सामने छोटा बोलता नहीं था, पीछे पीछे रहता था बस, लक्ष्मण जी की तरह। जब उनकी शादी हुई तो दोनों अलग अलग तरह की आ गई, अलग अलग खोपड़ी की आ गई, और उन्होंने जो है बैर के बीज बोना प्रारंभ। लेकिन भैया भैया में तो इतना लगाव होतो को वे बैर के बीज बो ही नहीं पाई, पर वे बिना में तो नहीं बो पाई, पर अपनी संतान वही, और बिना में वे बैर के बीज डारन लगी। मैंने इस देश में ऐसे चाचा ताऊओं को देखा है जो अपने भतीजे से छुप छुप करके मिलते हैं। अब बाजमाने में तो फोन नहीं है तो भी भैया भैया इशारों कर देते, ऐसे ही बातन में कि मैं शाम को 3 बजे चरी लेवे जाऊंगो खेत पे। कऊ बालकते कह रहे हैं, और भैया ने सुन ली, दूसरा पहुंच गो, और खिच्चों का आमने सामने मिलते थे तो कलेश करती थी वे दोनों, हैं कि जब हमारी लड़ाई चल रही है और तुम मिलने जाते हो, ऐसा है वैसा है। तो वे जो खेत पे मिलते हैं। और आज भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि माता मिलने नहीं देती अपने बच्चों को ताऊ से, माता मिलने नहीं देती चाचा से, तो मैंने उन भतीजों से चाचा को छुप करके मिलते हुए और आइसक्रीम ले जा करके खिलाते हुए मैंने देखा है। रो पड़ता है भतीजा कि मम्मी रोकती है, चाचा अंकल मम्मी रोकती है मुझे, मैं छुप करके आया हूं। ताऊ के पास में कभी भतीजा आता है तो ताऊ का दिल रो पड़ता है, कलेजे से लगा करके, बेटा ऐसा ही आ जाकर मैं तेरे लिए मूंगफली लेके आऊंगा, है ना, मैं तेरे लिए ये लेकर के आऊंगा। जब वो बेटा को भतीजे को गले से लगाता है ना, क्योंकि भेद तो माताओं के दिल में होता है, चाचा और ताऊ और पिता के दिल में कोई भेद नहीं होता। छुप छुप करके मिलते हुए मैंने चाचा ताऊओं को अपने भतीजों से देखा है। ये प्रेम ही तो है सनातन का, ये हिंदुस्तान का प्रेम है। इन दोनों माताओं ने बच्चों के दिल में प्यार का बीज, बैर का बीज बो दिया।
कभी कभी माताएं छोटी छोटी मासूम बच्चियों को फटकारती हैं, खबरदार चाचा के यहाँ गई तो। जबकि बच्चियां रुकती नहीं है, बच्ची काउन काउ बहाने थे चाचा के यहाँ डोलियांगी, चाचा के गले लिपटांगी हैं। और फिर जब चाचा कहते हैं बेटा अब कब आवेगी, तब रो करके कहती है अंकल जी चाचा जी मैं एक दिन फिर आ जाऊंगी, चुपके से आऊंगी, मम्मी मुझे बहुत डांटती है, पता लग गया तो मम्मी मुझे बहुत डांटेगी, लेकिन मैं आ जाऊंगी, है ना। संसार के न जाने कितने लोगों ने आकर के हिंदुस्तान पर आक्रमण की और उस प्रेम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रेम आज भी जिंदा है। हमारे परिवारों का, हमारे कुटुंब का, हमारे घरानों का प्रेम जिंदा है। पता है वे दोनों भैया बड़े बूढ़े है गए, उनकी संतान जवान है गई, और बताओ जहर के बीज तो भीतर बोए ही हते, और भीतर बीज बह जाए या पेट्रोल छिड़क दे तो आग लगावे के लिए नेक जरूरत है। सो नेक का बात पे बिना में लड़ाई भई और गोली चल गई। जब गोली चल गई तो मरा मरी तो नहीं है भाई, बच गए, पर बैर कर रो ठन गो। अब एक दिन वे दोनों भैया खेत पे मिले कि हमारे घर को जो दोनों बहुओं ने आकर के पटपरा कर दिया, चौपट कर दिया, सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि अब ये भैया न तेरी माने और न मेरी माने है। पता है कभी कभी तो वो बच्ची भी दुखी होती है ससुराल में कि मेरे दो भैया हैं, दोनों में बैर हो गया है, मेरे मम्मी पापा दुखी रहते हैं और मेरी सुनते नहीं हैं। मैं तो मम्मी पापा के दुख से दुखी होती हूँ, दोनों भैया में बैर बंध गया है, दोनों भैया के बालकों में बैर बंध गया है। एक बात बताऊं, वे दोनों आपस में खेत पे खूब रो रो के बतराए कि अब जा घर को कोई ऐसा बुरा समय आयो है कि जी मिटेगो, क्योंकि अब जिकाऊ की मानेंगे नहीं। बात करके घर गए ही हते, तब तक बड़े भाई को इसी सोच में अटैक आ गया और बड़ा भाई खत्म हो गया। भैयाओ जब बड़ो भाई खत्म भयो ना तो छोटो भाई दौड़ पड़ो बातें आखिरी दर्शन करवे के लिए, लेकिन बाकी लड़का थे कपूत, उन्होंने बंद करके कमरा में और ताला लगा दिया। बोले खबरदार जो वहां गए, हमारी लड़ाई है, हमारा बैर है उनसे, खबरदार वो वहां गए तो। ये खूब रोए कि भैया बैर तो जियत को होता है, मरे के बाद कोई बैर होता है। अरे तुमने जियत तो हम मिलन नहीं दे, कम से कम मरे पे तो मिलन दे। भैया मैंने मेरे और भैया को तो कबो बैर भयो ही ना, तुम अपने बैर हमारे ऊपर थोप रहे हो। खूब रोयो, लेकिन नालायकन ने बाप निकरन नहीं दो। भैया ये जो बाप था ना 13 दिन तक बंद रखा। 13वें दिन जब पुआ है गए और शाम को जो सामान बचो बाय खवावे के लिए, जो वैसे ही लोग बिना नौते वाले उनते कह आए कि भैया तुम आ जाओ और बच्चियां खा लो। अब जब वो पांत बैठी उधर और इधर जब रात होने को आई तो इनने फिर अपनो बाप जो है तारे में थे निकाल दो। जब तारे में थे निकाल दो, लेकिन अभी तक बाकी मन में जो है अपने भैया के पुआ खावे की भीतर ते ललक मिटी नहीं हती। जैसे ही जे खोल के इधर उधर बहे और जो चुपचाप जाके जहाँ जूता चप्पल उतर रहे बिन के बिनई पे जाके अंधेरे से में बैठ गो और रो करके इसका हाल बुरा था। भाई चला गया मेरा। अब जब माँ जाके बैठे हो तो एक खीर परसवे के ले बाल्टी लेके जब आयो तो वहां ने देखी, अरे ये तो जिनके चाचा है। वहां ने खीर की बाल्टी मई छोड़ी और अंदर जाके बोलो, अरे नालायको तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा कहाँ है? बोले वो तो आन ना दे होंगे बिन्ने। और ना तुम्हारे चाचा चप्पल न पे बैठे हैं पत्थर लेके। एकदम खून तो खून होता है, अपनापन तो अपनापन होता है, थोड़े से सहारे की जरूरत है, भावनाओं को हवा देने की। बोले चाचा आए हैं? बोले हाँ। सोई वे चारों के चारों दौड़ पड़े।
और चाचा दे के चप्पल जूतन पे पनहियन पे बैठे वहे चारों जाके पावन में गिर पड़े। चाचा अंदर चलो। हम तो डर के मारे बुलाए भी नहीं गए कि कहीं हमें और लड़ाई नहीं है ज्यादा। अब तो आप ही हमारे चाचा हो, हमारे पापा हो, हमारे ताऊ हो, आप ही हो, हमारे पुरखा तो तुम ही बचे हो। अब हम कब रोएंगे तो कौन के पास जाके रोएंगे, इसलिए चाचा अंदर चलो। चाचा ने अपने उन चारों भतीजों को गले से लगाया और रो पड़े। बोले बेटाओ मेरो भैया तो जा दुख में चलेगो और मेरो बुढ़ापो जई में चले जागो। तुम्हारी माताएं जब से आई हैं तब ते चैन ते जी तो नहीं पाए हम दोनों भैया, पर कम से कम चैन ते हम मर जाएं। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है कि तुम एक है जाओ। मेरे आंख देखत एक है जाओगे तो मैं कम से कम मेरो बुढ़ापा सुधर जाओगे और मैं चैन ते मर जाऊंगा। उन उस बच्चों ने कहा चाचा आप चिंता न करो, हम पे जो गलती बही सो बही, हम पे जो अपराध बन्यो सो बन्यो, लेकिन पिताजी के मरने के बाद हमको इस बात का अफसोस है कि बड़े बूढ़े की कीमत क्या होती है, अपने पुरखा की कीमत है क्या होती है। आप चिंता न करो, चलो हम उन्हें मनाएंगे। सोई कलेजा भरे आयो चाचा को। बोले बेटा जाइए मैं कहवे बारो तो कि चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, कोई बात पड़ेगी तो मैं हूं ना, हैं? मैं तुम्हारे सहारे हूं और मैं तुम्हारा बाप ही तो हूं। बोले हाँ चाचा। और ये चारों के चारों जब घर पे गए और चारों के चारों जैसे वे पांचों ने देखे तो न जाने कैसे वो बैर को बीज मिट सो गयो और भावना उमड़ आई और ये चारों जाके पावन में गिर पड़े। और जब ये चारों पावन में गिरे तो बिन पांचों ने उठाए के और अपने गलेते लगा ले। चाचा रो पड़े। बोले बेटाओ अब मैं भले ही मर जाऊं, तुम मेरे 9 है गए, अब तुम मेरे 4-5 ना रहे, अब मेरे 9 है गए। अब मेरो भले ही शरीर छूट जाए, मेरे प्राण निकल जाए। तो प्यारेओ एक रहने का मतलब अपने चाचा ताऊओं की सेवा भी है, अपने माता पिता की सेवा भी है, अपने देश और गांव की सेवा भी है और अपने में शक्ति का, अपनी शक्ति को एक जगह रख करके हम कुछ भी कर सकते हैं। भैयाओ संसार में तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन जोड़ने वालों की बहुत कमी है। यदि हम अपने आप को जोड़े रखने की कोशिश करेंगे तो ही जुड़े रह पाएंगे, और नहीं तो नेक देर में कान भरने वाले नेक देर में कान भर देते हैं। वह चाचा ने कही बेटाओ तुम 9 जने एक जगह नेक बैठ जाओ और मैं जी भर के देख लूं। वो बरसन है गए, सदियां बीत गई, मैंने अपने 9 बालकन ने एक जगह बैठे देखे ना। जब 9 एक जगह बैठे और उस चाचा ने कहा हे विधाता मेरो यही मेरी प्रार्थना है, जैसे अभी मंत्री जी कह रहे थे ना कि मेरे गांव को, मेरे गांव की है मेरे बूढ़े बाबा, मेरे गांव को सब बालकन में प्यार रहे, एकता रहे, परिवार में प्रेम रहे, मेरे गांव को कल्याण होए। तो बड़े बूढ़ों की यही तो भावना रहती है, बड़े बूढ़ों का यही तो हृदय का भाव रहता है। ये भाई और भाई का जो प्रेम है ना भैया, ई भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। ई भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए, उसे
कौन बचाए। भाई पे गुस्सा आए, भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला। मेरा दिल ना खिला। साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या, एक तू ना मिला। दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रते दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर
बताऊं, कभी कभी छोटा भाई ऐसे बाण मारता है जो बड़े भाई के कलेजे को फाड़ देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की संस्कृति में यदि बड़ा भाई कम पढ़ा लिखा है और छोटा भाई ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसका मतलब यह है कि बड़े भाई ने अपनी चिंता न करके छोटे भाई को ज्यादा पढ़ाने की कोशिश की है। इस बात को छोटे को कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि बड़ा भाई कोई बहुत कुछ इकट्ठा नहीं कर पाया है और छोटा यदि बहुत योग्य हो गया है, इसका मतलब है कि बड़े ने बलिदान किया है, इसलिए छोटा आज इतना बढ़ गया है। बड़े भाई ने छोटे को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, स्नेह किया है, और उसके बाद यदि छोटा गलत शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता है। समझिएगा, छोटे भाई में उसे बेटे का रूप दिखाई देता है, छोटे भाई में उसे बच्चे का रूप दिखाई देता है, और उस प्यार का बदला जब कोई कड़वी बातों से देता है ना, ये लानत की बात है। ये उसका भाईपना नहीं है, ये उसकी एहसान फरामोशी है। ये उस बात को समझना चाहिए। हो ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। मैंने भाई भाइयों की कभी कभी लड़ाई देखी, छोटे छोटे, छोटा दमक देता है घुसा कभी कभी, बड़े से कही कि तुम ताकत तो तुम ज्यादा, बड़ो तू ज्यादा, मार क्यों ना रहो, तो रो पड़ता है। बोले मेरा हाथ उठता नहीं है, मेरा हाथ इस पे चलता नहीं है, मुझे यह लगता है कहीं जाके लग नहीं जाए। ये उसका प्यार है जो उसके हाथ को बांधे हुए है, नहीं मारना तो वो भी जानता है। इन्हीं के सहारे उम्मीद में हूँ, भंवर पार कर ली, किनारा कठिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे, मेरे राम, मेरे राम, उन्हीं के भरोसे, उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी, हाँ मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे, जिन्हें नाम प्यारे उन्हें नाम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे सौभाग्य उन छोटे भाइयों का कि जब बड़े भैया के पांव छुए और जब बड़ा भाई ऊपर से हाथ रख दे, आहा, उस सुकून को शायद ही कोई जानता हो, शायद ही कोई समझता हो। उस सुकून को जब वो छोटा पांव छूता है
और जब बड़ा हाथ रख देता है ना, वो सुकून अलग होता है। उन्हीं के भरोसे, उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। उन्हीं के भरोसे, उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी, हाँ मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम बरसवा जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे भरत जी महाराज ने खड़ाऊं गद्दी पर रखी हैं और भारत में भाई भाई के प्रेम की एक मिसाल बने हैं भरत जी महाराज। उसके बाद भैया भगवान चित्रकूट से पंचवटी गए। पंचवटी शूर्पणखा आई, नाक कटा करके जब गई रावण को भड़का दिया और रावण जो है ना वो सीता जी की चोरी करके ले गया। तब भगवान जटायु सबरी से मिलते भये और बाली का वध करते भये और हनुमान जी जो है सुध लेकर के आए सीता जी की लंका में आग लगा करके। फिर भगवान ने पुल बांध करके समुद्र पार भये और युद्ध छिड़ा। तो पहले मेघनाथ, पहले कुंभकर्ण मारा गया, फिर मेघनाथ मारा गया, फिर रावण जो है 31 बाण छोड़ करके भगवान ने वध किया। तो मंदोदरी शाम को जब रणांगण में आई तो एक गीदड़ रावण के सिर को खचेर करके ले जा रहा था।
एक कुत्ता। मंदोदरी ने जब यह दृश्य देखा कि हे राम, जो सिर कभी झुकता नहीं था किसी के सामने, आज खचेरा जा रहा है, और वो भी किसके हाथों? कुत्ते के हाथों, गीदड़ के हाथों। उनकी सबको देख करके उनके उस रावण के शरीर को, लाश को देख करके मंदोदरी कहती है, नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं आज बहती ये खूनों की नदियां, नहीं आज बहती ये खूनों की नदियां, जो दिल किसी के दुखाए न होते। तो नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। भैया, जैसी करनी वैसी भरनी। थोड़ा देर हो सकती है सिद्धांत के न्याय में, लेकिन अंधेर नहीं होता है। भगवान राम जो है सीता जी को लेकर के अयोध्या आए, तिलक किया गया। ये राम चर्चा बहुत कम है, लेकिन मैंने गांव की भावनाओं को देखते हुए उसको थोड़ा विस्तार दिया। नहीं, कथा तो भागवत में राम की कथा 10 मिनट की है, लेकिन यदि समाज का कल्याण होता हो, घरों में प्रेम पैदा होता हो, गांव का उद्धार होता हो, तो व्यास को ये अथॉरिटी है कि कहीं सूक्ष्म और कहीं विस्तार उसे करना चाहिए। भैया, रामायण जो है बहुत अथाह सागर है ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। चार्यो वेद पुराण अष्ट दश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ही मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री